ओम शांति। हम्म। आज के इस गहन अध्ययन में हम सबका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही विशाल और एक पूरी तरह से नई और शुद्ध दुनिया की नींव रख रहे हैं। ओम शांति। हाँ, और वो भी बिल्कुल गुप्त रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सबसे दिलचस्प बात यही है, कोई शोर शराबा नहीं, अखबारों में कोई खबर नहीं, बस अंदर ही अंदर एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक क्रांति चल रही है। सही कहा आपने। सुनने में शायद किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगे, पर एक साधक के लिए यही सबसे बड़ी वास्तविकता है। जी, तो आज दिनांक 18 मई 2026 है और आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि ये गुप्त निर्माण आखिर कैसे हो रहा है। शुरुआत हम हमेशा की तरह आज के सार से करेंगे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये जो रूहानी नशा और गुप्त दैवी राजधानी शब्द है ना, ये हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की धुरी है। मतलब दुनिया सोचती है कि कोई भी बड़ा बदलाव बाहर सड़कों पर होता है, लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो आत्मा के अंदर बहुत शांति से हो रहा है। हाँ, शांति और एकांत में। और इसी एकांत की नींव है हमारा वो विशेष अभ्यास जिसकी चर्चा आज के प्रश्न और उत्तर में बाबा ने विस्तार से की है। बिल्कुल। तो इस रहस्य को समझने के लिए मैं सबसे पहले आज का प्रश्न और उत्तर बिल्कुल उसी तरह पढ़ता हूं जैसा बाबा ने हमें दिया है। जी, पढ़िए। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? और उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। देखिए, इस प्रश्नोत्तर में अमृत वेला और आदत, इन दोनों शब्दों का जो संयोजन है वो एक बहुत गहरा विज्ञान है। वो कैसे? मतलब हम सभी जानते हैं कि सुबह सुबह जब बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है, तब उठना शरीर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है ना? हाँ, शरीर तो आराम मांगता है उस वक्त। बिल्कुल। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि उस समय आलस को त्याग कर विचार सागर मंथन करने से अपार खुशी रहती है। ये खुशी किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं है, ये अंदर से पैदा होती है। यही तो वो बिंदु है जो सोचने पर मजबूर करता है। मतलब एक तरफ नींद का इतना खिंचाव है और दूसरी तरफ उठने की मेहनत। तो उस शारीरिक प्रतिरोध को तोड़कर उठने का वास्तविक इनाम क्या है? बाबा ने विचार सागर मंथन कहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये कैसा दिखता है? क्या ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मंथन कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। लौकिक दुनिया में जब लोग सुबह उठते हैं तो वे अपनी चिंताओं का मंथन करते हैं। हाँ, कि आज व्यापार में क्या होगा या किस व्यक्ति से क्या बात करनी है। बिल्कुल, उनकी पूरी ऊर्जा बाहर भागती है। लेकिन यहाँ बाबा जिस मंथन की बात कर रहे हैं वो अपनी चेतना को एक नई दिशा देना है। जब एक रूहानी विद्यार्थी सुबह उठकर ये गहराई से सोचता है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं परमपिता की संतान हूँ, तो वो विचार उसकी सुप्त ऊर्जा को जगा देता है। अरे वाह! मतलब वो खुद को याद दिलाता है कि लौकिक परिवार तो सिर्फ एक जन्म का है, लेकिन ये ईश्वरीय परिवार बेहद का है। हाँ, और जब पहचान बदलती है तो बाबा के शब्दों में वो रूहानी नशा चढ़ता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज के ज्ञान में पुराने और नए मकान की जो तुलना की गई है वो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जब कोई अपना नया घर बनवा रहा होता है तो उसका मन हमेशा उसी नए घर के नक्शे में लगा रहता है। एकदम सही। वो पुराने घर में रह जरूर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो वहां से निकल चुका होता है। हाँ, उसे पता होता है कि ये जगह अब मेरी नहीं है। और यही बात हमारे इस शरीर और इस पुरानी दुनिया पर 100% लागू होती है। मतलब हमें इस पुराने शरीर रूपी मकान का ध्यान रखना है, इसे भोजन देना है, लेकिन हमारा दिल यहाँ से हट जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब बुद्धि में स्पष्ट है कि हमारा नया घर, वो सतयुगी दुनिया तैयार हो रही है। लेकिन इस पुराने मकान से दिल को हटाना इतना आसान तो नहीं है ना? इसके लिए हमें ये गहराई से समझना होगा कि इस मकान के अंदर रहने वाला असल में है कौन। आज बाबा ने आत्मा के लिए एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल किया है, रूप बसंत। जी, रूप बसंत, ये केवल एक विशेषण नहीं है, बल्कि ये आत्मा का संपूर्ण परिचय है।
आत्मा का रूप क्या है? एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु, जो इन भौतिक आंखों से दिखाई भी नहीं देता। हाँ, लेकिन उसकी महिमा उस सूक्ष्म रूप में नहीं बल्कि उसके बसंत होने में छिपी है। बसंत का अर्थ है वो जो ज्ञान और अविनाशी संस्कारों से भरपूर है। ये बात सच में हैरान करती है कि एक इतनी सूक्ष्म बिंदी में पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड कैसे समाया हो सकता है। जैसे आज के युग में हम देखते हैं कि एक छोटी सी माइक्रोचिप के अंदर दुनिया भर का डेटा आ जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। आत्मा भी एक ऐसी ही शाश्वत चिप है जिसमें पूरी सृष्टि के ड्रामा का रिकॉर्ड है। और बाबा कहते हैं कि इसी चक्र की स्मृति के कारण हम संगम युग पर स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। और संगम युग की महिमा का रहस्य भी शायद यही है। मतलब बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये जो 84 जन्मों का ज्ञान है, ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास भी नहीं होता, क्योंकि जब कोई आत्मा अपना सुखद फल भोग रही होती है तब उसे भविष्य या अतीत की कोई चिंता या ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान केवल और केवल अभी इसी संगम समय पर ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा मिलता है। ज्ञान सागर शिव बाबा का जिक्र आते ही मुझे आज के संदेश का वो हिस्सा याद आ रहा है जिसने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया। कौन सा हिस्सा? वो 3 पिताओं वाला रहस्य। बाबा ने लौकिक पिता, पारलौकिक पिता शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा, इन तीनों के बारे में बताया है। यहाँ बाबा ने एक बहुत कड़ा नियम दिया है कि हमें ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, हमें केवल निराकार शिव बाबा को ही याद करना है। जी। तो यहाँ मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए था। ब्रह्मा तो इतने बड़े पिता हैं जिनके माध्यम से एक ज्ञान मिल रहा है, तो मन स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ खिंच सकता है। ऐसे में ये नियम इतना कड़ा क्यों है कि किसी देहधारी को याद नहीं करना है? ये ज्ञान मार्ग का सबसे सूक्ष्म नियम है जो आत्मा की शुद्धि से जुड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक बहुत ही मैले कपड़े को धोना है तो क्या आप उसे उस पानी से धो सकते हैं जो खुद मैला हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैले कपड़े को साफ करने के लिए तो साफ और पारदर्शी पानी ही चाहिए होगा। बस यही इस नियम का विज्ञान है। ब्रह्मा की आत्मा भी उसी निराकार शिव बाबा से राजयोग सीखकर अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर रही है। मतलब वो स्वयं पतित से पावन बनने की प्रक्रिया में है। अच्छा, तो मतलब कोई भी देहधारी आत्मा पूर्ण रूप से पावन नहीं है? बिल्कुल। इसलिए किसी देहधारी को याद करने से हमारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो अग्नि केवल उस सर्वशक्तिमान पारलौकिक पिता शिव बाबा की याद में है। वही सर्व का सद्गतिदाता है। ये उदाहरण तो इस सिद्धांत को शीशे की तरह साफ कर देता है। लेकिन जब ये बात इतनी स्पष्ट है कि केवल शिव बाबा को याद करना है, तो साधक अपनी यात्रा में भटक क्यों जाते हैं? आज बाबा ने माया के धोखे और ध्यान दीदार, जिसे हम ट्रांस या साक्षात्कार कहते हैं, उस पर बहुत गंभीर चेतावनी दी है। बाबा ने इसे भूत की बीमारी कहा है। हाँ, ये भूत की बीमारी शब्द बाबा ने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इंसान का मन स्वाभाविक रूप से चमत्कारों और शॉर्टकट्स की तरफ भागता है। हाँ, वो तो है। भक्ति मार्ग में आत्माएं सालों साल तपस्या करती है कि बस एक बार कोई विजन दिख जाए। जब वे ज्ञान मार्ग में आते हैं तो माया उसी पुरानी इच्छा का फायदा उठाती है। व्यक्ति को लगता है कि अगर उसे ध्यान में कोई रहस्यमयी रोशनी दिख गई तो वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा हो गया है। मतलब माया हमारी ही पुरानी धारणाओं को हथियार बनाकर हम पर वार करती है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार पैदा करने वाली बात हो गई। एकदम। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। बाबा समझाते हैं कि इन साक्षात्कारों से इंसान के अंदर न तो ज्ञान आता है और न ही पवित्रता की धारणा होती है। उल्टा इंसान में अहंकार आ जाता है कि मुझे बहुत ऊंचे अनुभव होते हैं। हाँ, वो समझता है कि वो बहुत आगे निकल गया है। जी। माया इतनी सूक्ष्म है कि वो इन ध्यान दीदार के रूप में प्रवेश कर जाती है। और बाबा कहते हैं कि ये एक ऐसा भ्रम है जो आत्मा को दोनों जहान से उड़ा देता है। ये स्थिति तो कुछ वैसी ही है जैसे रेगिस्तान में कोई भटका हुआ मुसाफिर हो, वो प्यास से तड़प रहा हो और उसे दूर रेत पर पानी का आभास हो, जिसे हम रिक्त तृष्णा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो मुसाफिर अपनी बची खुची सारी ऊर्जा लगाकर उस दिशा में दौड़ता है और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ सूखी रेत मिलती है। उसने अपनी प्यास बुझाने के बजाय खुद को और थका लिया। जबकि अगर वो शांत दिमाग से सही दिशा में चलता तो असली मीठे पानी तक पहुंच जाता। बहुत ही सटीक तुलना है ये। साक्षात्कार और चमत्कारों की इच्छा भी उसे मृग तृष्णा जैसी है जो असली ज्ञान से दूर कर देती है। चमत्कार क्षणिक रोमांच दे सकते हैं, लेकिन आत्मा की असली प्यास
केवल रूहानी बाप के साथ सच्चे संवाद से बुझेगी। कोई रहस्य नहीं, बस सीधा प्यार। और इसी सीधे संवाद के लिए बाबा ने आज एक बहुत प्यारी बात कही है, सच्चा समाचार देना। बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे उन्हें पत्र लिखें, अपनी खुशखैराफत का समाचार दें। जी, ये खुशखैराफत शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हम बाबा को अपनी वास्तविक स्थिति बताएं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चों को माया ने खा लिया है या वे बीमार हैं। क्योंकि देखिए, माया के तूफान तो आने ही हैं। जब हम पावन बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे ही पुराने संस्कार विद्रोह करते हैं। ऐसे में बाबा को अपना सच्चा समाचार देना हमारी स्थिति को सुरक्षित करता है। ये आध्यात्मिक पारदर्शिता बहुत बड़ी सुरक्षा है, और इसी सुरक्षा को जीवन में कैसे उतारना है, ये आज के धारणा के मुख्य सार में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जी बिल्कुल। तो पहला बिंदु है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, किसी से प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। यहाँ किसी से प्यार नहीं करना, ये सुनकर किसी को लग सकता है कि क्या हमें सबसे नफरत करनी है। हाँ, ये थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ है मोह और आसक्ति से मुक्त होना। जब तक हम इस पुराने शरीर और सांसारिक रिश्तों में फंसे रहेंगे, हम कभी उस स्वतंत्र स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जहां तक माया के विकल्पों की बात है, वे तो आएंगे ही। हमें उनसे लड़ना नहीं है, बस एक तटस्थ दर्शक बनकर विजयी बनना है। मतलब तूफानों से उलझना नहीं है, खुद को मजबूत करना है। अब धारणा का दूसरा बिंदु देखते हैं। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है, बाप को अपना सच्चा समाचार देना है। जैसा हमने अभी समझा, ये बिंदु हमें भटकाव से बचाने का स्पष्ट निर्देश है। ज्ञान का मार्ग समझदारी का मार्ग है। अपनी स्थिति का सच्चा समाचार देना हमें अहंकार से बचाता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे एक व्यावहारिक रूप दें, तो आज के इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? इसका एकमात्र समाधान है आत्मिक दृष्टि का निरंतर अभ्यास। जब तक हम खुद को शरीर समझेंगे, हम दूसरों को भी उनके धर्म या जाति के चश्मे से देखेंगे। और सारी दूरियां और टकराव यहीं से पैदा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम अमृत वेले में ये पक्का कर लेते हैं कि मैं एक अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है, तो सारी बाहरी भिन्नताएं मिट जाती हैं। यही वो गुप्त कार्य है जो नई दुनिया की नींव रख रहा है। इनकर ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भाव। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो, और जो बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरलचित रहते हैं और दूसरों को सरलचित बना देते हैं। वाह, ये वरदान तो हमारे हर दिन के पुरुषार्थ को बहुत सहज बना देता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही आज का स्लोगन भी हमारे कर्मयोग का मुख्य आधार है। मैं इसे भी शब्दशः पढ़ता हूँ। स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट संदेश है। जी। और अंत में हमारी स्थिति को संपूर्णता तक ले जाने वाले आज के अव्यक्त इशारे। हम अक्सर पुरानी दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं, तो ये इशारा हमें उसी से निकालता है। इसे भी हम शब्दशः ग्रहण करेंगे। बिल्कुल। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। ये जो कुछ देखते हो, ये कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एकरस स्थिरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। इस गहराई को महसूस करने के लिए हम बस कुछ पल शांत रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।